आपका फिर से स्वागत है श्योर पाठशाला में। कल आपका टॉपिक पूरा खत्म हो गया था सेल। आज जो आपका टॉपिक है जंतु ऊतक, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। तो आपको बताया था सबसे पहले कोशिका जीव की जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, और कोशिका से ही क्या है, ऊतक या टिश्यूज का निर्माण होता है। और टिश्यूज उसके बाद अंग, अंग के बाद ऑर्गन सिस्टम बना करके जीव की रचना करते हैं। तो आपका ऊतक में मैं आपको जीव पढ़ा रहा हूं, तो जंतु ऊतक पढ़ेंगे। कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, किस तरह के होते हैं। तो जंतु ऊतक कितने, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं जंतु ऊतक। पेशीय ऊतक होते हैं नंबर 1, पेशीय ऊतक। नंबर 2 संयोजी ऊतक, जिन्हें कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 आपका आता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जिन्हें एपिथेलियल बोलते हैं, टिश्यू। नंबर 4 आपका आता है तंत्रिका ऊतक। नंबर 4 आपका आता है तंत्रिका ऊतक, मीन्स नर्वस टिश्यू। ठीक है, आज आप इन्हीं टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले आपको ये वाला आपको समझना चाहिए, जंतु ऊतक। जो ऊतक शब्द दिया है, ऊतक शब्द किसने दिया है, बिचड, वैज्ञानिक का नाम है, ऊतक शब्द बिचड ने दिया है। ठीक है, कोशिकाओं से निर्मित होकर के बनते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक शब्द बिचड ने दिया है, ये डालना चाहो 1871 72 से के आसपास दिया था। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज में। पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये 4 प्रकार के आपके ऊतक होते हैं, जिसमें आज आप पढ़ेंगे पेशीय ऊतक और आपका संयोजी ऊतक। समय अगर बचता है तो आपको उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पेशीय ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय, रेखीय पेशी ऊतक, जिसे बोलते हैं रेखीय पेशीय ऊतक, जिसे बोलते हैं वॉलेंटियर, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू, क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू। इसमें दूसरा टाइप आपका आता है अरेखीय, अरेखीय पेशी ऊतक, जिसे अनवॉलेंटरी, जिसे अनवॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यूज बोला जाता है। तीसरा प्रकार इसका आता है, तीसरा जो प्रकार आता है आपका, वो आता है आपका हृदयक, हृदयक पेशी ऊतक, कार्डिक।
टिश्यू। ये रेखीय पेशीय ऊतक में ये 3 प्रकार के ऊतक होते हैं, रेखीय पेशीय ऊतक, अरेखीय पेशीय ऊतक, हृदय पेशीय ऊतक। अब क्रम से इस पेशी ऊतक के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बताएंगे इसमें किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो रेखीय पेशी ऊतक वॉलेंट्री लिखा है, इसे हम ऐच्छिक, इसे हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं, ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं अनैच्छिक ऊतक। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेखीय पेशी ऊतक ऐच्छिक इसलिए होता है कि अपने इच्छा के अनुसार वर्क करते हैं। जैसे कि हाथ पैरों में जो पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग प्रचलन करती हैं। जैसे कि हम हाथ पैर चलाते हैं तो हमारी मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो वो होते हैं पेशी, रेखीय पेशी ऊतक, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अरेखीय क्या होता है? ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये स्वतः ही कार्य करते हैं। जैसे ये हृदय का होता है, ये अपने आप का कार्य करता है, ठीक है। मूत्राशय में जो पेशियां होती हैं, ठीक, और आपके श्वास नली में जो पेशियां होती हैं, जो अपने आप कार्य करती हैं पेशियां, वो कहलाती हैं ऐच्छिक या वॉलेंट्री। जो अपने आप कार्य करती हैं पेशियां, वो कहलाती हैं आपकी ऐच्छिक, और जो नहीं करती हैं उनको अनैच्छिक। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, शायद तो उल्टा हो गया था थोड़ा सा। जो हमारी इच्छा से करें वो ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा से चलें वो अनैच्छिक। और हृदय पेशी होती है, दोनों का कंबाइन होता है। इसमें क्या होता है कि अपने इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। हृदय पेशी जो होती है एक अलग प्रकार की मांसपेशी होती है, सबसे अधिक कारगर पेशी होती है, जीवन पर्यंत कार्य करने वाली पेशी इसको बोला जाता है। कम से कम पर डे में लगभग 9450 लीटर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट कर देती है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं आपके रेखीय वाले में, ऐच्छिक में। मेन चीज क्या होती है कि ऐच्छिक ऊतक जो होते हैं वो हड्डियों से जुड़े रहते हैं, हड्डियों से जुड़े रहते हैं। हड्डियों से जुड़े होते हैं मीन्स मसल्स जो होते हैं हड्डियों से चिपके हुए रहते हैं, और इसी वजह से ये ऐच्छिक कहलाते हैं, ठीक है। अब अरेखीय जो होते हैं वो क्या होता है, हड्डियों से कनेक्ट नहीं होते हैं। अरेखीय ऊतक जो होते हैं वो हमारे हड्डियों से कनेक्ट नहीं रहते हैं। इसमें लिखेंगे, देखो इसमें आते हैं पित्ताशय, मूत्राशय, श्वास नली आदि। इनमें किस प्रकार की पेशी होती हैं? अरेखीय या अनैच्छिक पेशियां होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। पित्ताशय अपने कंट्रोल, जो भी पेशी है वो कार्य करेगी। अब हृदय क्या है? हृदय एक विशेष प्रकार की मसल से बना होता है और सबसे कारगर पेशी होती है, लाइफ टाइम तक, जीवन पर्यंत सर्कुलेट होता है। ये आपका पेशीय ऊतक में बस इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रेखीय पेशी ऊतक होते हैं, हड्डियों से जुड़े रहते हैं। जो भी पेशियां हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, मसल्स, तो क्या कहलाती हैं? ऐच्छिक। और क्या है इनका कार्य, क्या होता है? प्रचलन में
सहायक होते हैं, किसमें, प्रचलन में सहायक होते हैं। और सभी मिलाकर के जो कहलाते हैं वो आपके मस्कुलर टिश्यू। ये कहलाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि सबसे पहले जो जितने भी हैं, रेखीय हैं, अरेखीय हैं, हृदयक हैं, ये जीवों में चलन का कार्य करते हैं। ठीक। अब क्या है, शरीर में किसी मनुष्य का जो भी शरीर होता है उसमें कितना, लगभग 42% जो भार होता है वो पेशियां होती हैं, पेशियों का ही भार होता है। लगभग 42% भाग जो होता है या भार मान लो, वो कितना, पेशियों का होता है, मसल्स का ही होता है। लेकिन क्या है, ये होता है पुरुषों में। इनमें पुरुषों में होता है। सबसे पहले जीवों में चलन का कार्य करते हैं, ठीक है। 42% भाग पेशियों का होता है पुरुषों में। यही संख्या महिलाओं में कम होती है। महिलाओं में मसल्स 35% जो होता है शरीर का भार महिलाओं में होता है। मसल्स 35% कम होते हैं इनमें। क्यों होते हैं, अगला वाला जब संयोजी वाला कराएंगे उसमें एक बसीय ऊतक आता है। फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो फैट का संग्रहण करती हैं। तो इस वजह से महिलाओं में जो बसीय ऊतक होता है, वो संयोजी ऊतक में बताएंगे आपके कनेक्टिव में, जो बसीय ऊतक होता है वो महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। और क्या है, और जो आपका मस्कुलर टिश्यू है ये कम पाया जाता है। ये वाला नोट कीजिए, इधर से मैं साफ करके ये तीनों का कंबाइंड कुछ चीजें हैं वो आपको करा रहा हूं। अब देखो, महिलाओं में इसका 35% भाग होता है, या भार मान लो, जैसे कि 100 किलो का कोई जेंट्स होगा तो उसके अंदर 42 किलो मसल्स, मांसपेशियां ही होंगी। अब क्या होता है, इनमें तंतु पाए जाते हैं। लिख लो सीधे सीधे पूरा, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दो तंतु पाए जाते हैं इन ऊतकों में। तंतु, फाइबर, क्या पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। इन्हीं तंतु होते हैं, चलन में ये बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। और जब इन ऊतकों में ये एक्टिन और मायोसिन तंतु पाए जाते हैं और ये तंतु घिरे रहते हैं, एक पदार्थ से घिरे रहते हैं, जिसे ये दोनों एक्टिन और मायोसिन जो तंतु फाइबर होते हैं ये एक पदार्थ से घिरे रहते हैं, जिसे कहते हैं सार्कोलेमा से घिरे रहते हैं। जीवों में चलन के लिए क्या है, पेशीय टिश्यू बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब पेशीय टिश्यू क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो तंतु फाइबर होते हैं उनसे बने होते हैं। सार्कोलेमा पदार्थ से पूरी तरह घिरे रहते हैं, ठीक है। ये पूरा आवरण होता है, एक तरह से सार्कोलेमा का आवरण होता है इनके ऊपर। किन पर, एक्टिन और मायोसिन तंतुओं पर सार्कोलेमा का एक आवरण रहता है। और इसी के कारण क्या होता है
कि हमें चलन प्रचलन हाथ पैर चलाने में सहायता मिलती है। क्या होता है कभी कभी रेखीय जो मांसपेशी मैंने आपको बताया था, जो हमारी रेखीय मांसपेशी, रेखीय पेशी सीधे लिख लो, जो हमारे अकॉर्डिंग कार्य करती है, जांघ की मांसपेशी हुई, बाजू की मांसपेशी हुई, तो ये क्या थकती है, थकती है जब वर्कलोड पड़ जाता है हमारे ऊपर। कभी कभी देखा होगा, जिम करने वाले जानते होंगे, जिम करने के बाद जब लौटते हैं तो क्या होता है, मांसपेशियों में थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है। तो मतलब ये वाली मांसपेशी जो होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशी या रेखीय मांसपेशी, वॉलंटरी कहते हैं, वो क्या होता है, वो थकती हैं। तो क्यों थकती हैं? रेखीय मांसपेशी, रेखीय पेशी थकती है, वो थकती है लैक्टिक एसिड की वजह से। क्वेश्चन अगर आज बनता है तो जो मांसपेशी, या सीधे सीधे पूछेंगे, अंदर से डीपली नहीं पूछेंगे, तो आपको पूछेंगे मांसपेशियां किस वजह से या किसकी कमी से थकती हैं, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की कमी से जो मांसपेशियां हैं वो थकती हैं। इतना आपका टॉपिक हो गया आपका पेशी पर। वो भी पहला प्रकार, पेशी ऊतक में तीनों प्रकार आपने जान लिए, ठीक। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो जान लिए। अब कुछ इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है थोड़े से, वो और आप नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, जो भी कॉमन एग्जाम होते हैं सभी के लिए। पेशी का ही आपका भी चल रहा है। मनुष्य के शरीर में देखो, शरीर में लगभग, शरीर में लगभग कितने, लगभग इसलिए लिखा है, कहीं कहीं 650, 650 लिखा होता है, 639 लिखा होता है, तो शरीर में लगभग पेशियां होती हैं। शरीर में लगभग कितनी, 69 पेशियां होती हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया है, अलग अलग होती हैं। दोबारा नोट करना चाहो तो देख लो। पुरुषों में 42% भाग होता है, महिलाओं में 35% होता है। ये क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। आगे आता है सबसे लंबी पेशी। सबसे लंबी पेशी शरीर में कौन सी होती है, तो आपको मैं बता दूं, सबसे लंबी पेशी होती है कूले, कूले और घुटने को मिलाने वाली पेशी आपकी होती है सार्टोरियस मांसपेशी, सार्टोरियस, सार्टोरियस। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है आपकी, सार्टोरियस पेशी, जो आपको कोष्टक में आप लिख लो। ये आपको कूले से लेकर के घुटने तक, कूले से घुटने तक, कूले से घुटने तक इसकी लंबाई होती है। ये सबसे बड़ी नहीं है, ये सबसे लंबी पेशी। यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे आप, लंबी और बड़ी में अंतर है, सबसे बड़ी भी बताएंगे अभी, ठीक है। अब आते हैं सबसे मजबूत पेशी। सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, सबसे मजबूत पेशी जो होती है वो आपकी होती है जबड़े की। क्या होता है, सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है,
वो होती है आपके जबड़े की। ये इतनी मजबूत होती है तभी अच्छी से अच्छी कोई भी टफ चीजें हो, अखरोट तक कभी दांत के नीचे तोड़ देते हैं तो पेशी वो काम करती रहती है। कभी कभी ज्यादा मजबूत खाना खाते हैं तो उन पेशियों में भी थकान होती है, क्योंकि वो ऐच्छिक पेशी होती है। थकान क्यों होती है? लैक्टिक एसिड की कमी से। अब लिखते हैं सबसे बड़ी पेशी। सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी पेशी जो होती है ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस। इसे अगर हिंदी में नहीं पूछेंगे तो, अगर इंग्लिश में नहीं पूछेंगे तो हिंदी में पूछ लेते हैं, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है। इसे ही हम कहते हैं नितंब पेशी। नितंब पेशी क्या कहते हैं? नितंब पेशी। जो जैसे ये कूल्हे से घुटने तक होती है, लंबी पेशी होती है सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस पेशी कूल्हे से घुटने तक। ये सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटस मैक्सिमस या नितंब पेशी कहते हैं। ये भी कूल्हे से लेकर जांग तक होती है, बड़ी होती है कूल्हे से जांग, कूल्हे से जांग तक फैली रहती है सबसे बड़ी नितंब पेशी या ग्लूटस मैक्सिमस पेशी। अब आते हैं सबसे छोटी, सबसे छोटी पेशी। सबसे छोटी पेशी आपको पता ही होगा, स्टेपेंडियस होती है, जो कान में होती है। स्टेपेंडियस ये कहां होती है? कान में। ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में लगभग 639 पेशियां होती हैं, ठीक है। पुरुषों में 42% भाग मांसपेशियों का होता है, महिलाओं में 35% जो भाग होता है या भार होता है वो पेशियों का होता है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस पेशी होती है कूल्हे से घुटने तक, और सबसे मजबूत पेशी जबड़े की होती है। और सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस नितंब पेशी जिसे बोलते हैं कूल्हे से जांघ तक की होती है। और सबसे छोटी पेशी स्टेपेंडियस कान में। अब सबसे कठिन कार्य करने वाली पेशी, सबसे कठिन कार्य करने वाली पेशी, सबसे कठिन कार्य करने वाली पेशी जो आपकी होती है वो होती है हृदय। सबसे कठिन कार्य करने वाली पेशी को हृदय बोलते हैं। ये कठिन कार्य क्यों करती है? ये अनैच्छिक या अरेखीय पेशी होती है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। ऐच्छिक अनैच्छिक मैं आपको बता दूं, अनैच्छिक वो होती है हमारी इच्छा से कार्य नहीं करें। अगर हम हृदय को बोलेंगे कि मेरी इच्छा से रुक जाए तो वो रुकेगा नहीं, ठीक है। हम अगर हृदय से कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए धड़कना बंद कर दे तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने आप क्रिया करता है, ठीक है। और बाकी हम अपने जो दिखती हैं हड्डियों से जुड़ी होती है उनको हम रोक सकते हैं। तो हृदय का सबसे कठिन कार्य करने वाली पेशी होती है, लगभग 72 बार ये पर मिनट धड़कता है। और लगभग कितना, ये यहां से इरेज करता हूं मैं, ये सबसे कठिन कार्य करने वाली इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जीवन पर्यंत मरते दम तक, मरने से पहले तक ये धड़कता रहता है। और लगभग 72 टाइम्स, 72 1 मिनट
में धड़कता है। 72 बार। कितने? 72 बार। चलो ये तो आप लोगों को पता होगा। और लगभग 9450, लगभग 9450 लीटर। कितना? 9450 लीटर आपका ब्लड सर्कुलेट एक दिन में कर देता है। इसलिए इसको सबसे कठिन कार्य करने वाली पेशी बोला जाता है। ये आपके क्वेश्चन कुछ थे पेशी में से इंपॉर्टेंट, आप लोग याद कर लेना। याद नहीं कर पाओ तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ये आपका क्लास बहुत लंबी हो जाती है। फिर क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स टाइम देख लेते हैं, उसमें देखते हैं कितनी 30 मिनट की है या इतना लंबा समय की हो गई है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोड की पड़े रहते हैं, थोड़ा करते हैं, कोई टॉपिक बीच में आता है। आज के स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो पूरा वीडियो देखे, लेकिन जो देखेगा उसको कुछ क्वेश्चन हैं क्लियर होंगे अच्छी तरह से और आ भी सकते हैं। ठीक है, मैं सोचता था मैं एक दिन में एक टॉपिक आपका क्लियर कराऊं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं और उसको छूट जाता है। ये आपका आज एक ही आपका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका संयोजी ऊतक स्टार्ट करवाएंगे। पेशीय ऊतक को आप अच्छी तरह से समझ लें और अपना नोट कर लेंगे नोटबुक में। आज के लिए इतना है, कल आप संयोजी ऊतक पढ़ के आएंगे। धन्यवाद।